देखिए, देश के 9 बड़े विपक्षी नेताओं ने, जिसमें 4 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं और एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इन 9 बड़ी हस्तियों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खुला पत्र लिखा है। और उस पत्र में ये बात पूरी मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है कि हमारा देश आज भी एक लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसे लगातार हिलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैसे आज अपने सियासी प्रतिद्वंद्वी पर सीबीआई, ईडी का प्रहार करके, तमाम एजेंसियों का प्रहार करके उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। और ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, तमाम पार्टियों के जो भी विपक्षी दल मजबूत होता नजर आता है, ईडी, सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है, उसे दबोच कर जेल में डाल देती है और फिर महीनों सालों उसकी बेल नहीं होती। इसके साथ साथ ईडी, सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको जानकर अचंभा होगा कि पिछले 9 साल में सीबीआई ने जितने मुकदमे दर्ज करे, उसमें से 95% मुकदमे देश के विपक्षी नेताओं पे दर्ज हुए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने यूपीए काल के समय 112 जगह पे मात्र रेड करी थी, लेकिन एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दौरान, यानी कि 2014 से लेकर आज तक 3000 से भी ज्यादा जगहों पर रेड करी। और ईडी से जब पूछा जाता है कि आपने इतनी रेडें करी, इतने मुकदमे दर्ज करे, अंत में कितने लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया, यानी कि कितने लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, तो पता लगता है कि 0.05%, 0.05% भी कन्विक्शन रेट ईडी का नहीं है। देखिए, इस वक्त देश प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव में हम आपस में लड़ें, लेकिन चुनाव होने के बाद एक बार अगर कहीं कोई सरकार बन जाए तो उस सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट देने की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की, उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे, तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला, गोवा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। एक के बाद एक राज्य के अंदर जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है वहां पे ईडी और सीबीआई को छोड़ के और उनको गिरा दिया जाता है। ईडी और सीबीआई को छोड़ते हैं, नेताओं को डराते हैं। अगर नेता बीजेपी में आ जाए तो सारे मामले बंद हो जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके ऊपर पहले सीबीआई और ईडी के इतने मामले थे, शारदा कांड था शायद उनका, उसके अंदर वो फंसे और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए सारे मामले खत्म। तो या तो वो पहले निर्दोष थे और या दोषी तो थे लेकिन बीजेपी में आ गए तो सारे मामले खत्म। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी का मामला आता है, मुकुल रॉय का मामला आता है, नारायण राणे का मामला आता है। अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जब इतने सारे एमएलए तोड़े गए तो कहा जाता है कि उनमें कईयों में सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए नहीं कर रहे, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए। जो चिट्ठी है उसके बारे में जरूर बता देता हूं। पिछले 8 वर्षों में ईडी ने 3000 छापेमारी की, लगभग 95% छापेमारी विपक्ष के नेताओं पे किए गए और कन्विक्शन रेट जो ईडी का है वो मात्र 0.5%, 0.5%, यानी कि 3000 लोगों पे छापेमारी हुई, 0.5% लोगों पे आरोप सिद्ध हुआ, बाकी आरोप झूठे थे। तो सीबीआई का, ईडी का मिसयूज हो रहा है
ये तो खुली आंखों से आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति पे सीबीआई की जांच चल रही होती है, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, वॉशिंग पाउडर निरमा से उसको धुल के बाहर कर दिया जाता है, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप उठा के देख लीजिए ना, सारे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने इतने नाम तो लिए यहां आपके सामने। जो बीजेपी में गया, सारी जांच बंद हो गई। देखिए, अगर वो एक जिम्मेवार पद पे अगर वो ऐसा कर रहे हैं, इसको सिर्फ पॉलिटिकली दरकिनार नहीं करना चाहिए। इन एजेंसीज की कार्यशैली हमने बहुत करीब से देखी है। अब इन एजेंसीज की स्वायत्ता रही नहीं, ये पराधीन है। और पराधीन भी क्या कहूँ, ये केंद्र की सत्ता के अधीन है। केंद्र की सत्ता के अधीन अगर संस्थाएं हों और विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के दलों पर ही 24 घंटे 7 दिन काम करना उनका एजेंडा हो, तो स्वाभाविक रूप से चिंता बहुत होती है। देखिए, इस चिट्ठी का मजमून अभी मैंने सोशल मीडिया पर कई पत्रकार मित्रों ने रखा था, मैंने पढ़ा। उसमें कुछ गलत है क्या? कोई एक शब्द भी गलत हो? जितने नाम गिनाए गए हैं, जिन पर डॉजियर निकाल रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अब उनके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके दल में महत्वपूर्ण ओहदों पे है, तो क्या ये नहीं लगता है, ये स्वाभाविक लगता है कि आपका पटका जिसने पहन लिया वो धुल गया? कोई आरोप नहीं। जिसने आपका पटका नहीं पहना उसको आप पटक रहे हो। ये तरीका, ये उचित नहीं है। कल को आप भी इसकी जद में आ सकते हैं। And while the BJP has now hit back saying that a similar letter was also written to save Kassab, and when such letters start coming in, it means the crime is confirmed and there is a rush to save that person. Listen.